Hello, all the viewers. I am welcoming you to my YouTube channel. So, I am going to make a video on the topic fraction. We are going to know about the types of fraction, only the types of fraction in this video. तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फ्रैक्शन में कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे 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 मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, यू हैव टू जस्ट सी एज आई एम डायरेक्टिंग यू टू सी। पहले क्या लिखा है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल लिखा है आपको। देखो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, ये मैंने पूरा लिख रखा है, धीरे धीरे देखेंगे। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ अ होल का मतलब क्या है कि किसी एक नंबर का होगा वो फ्रैक्शन। जैसे अगर सपोज करता हूं मैंने एक ये ट्रायंगल बना लिया, छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, ये अगर इसमें मैं करूं तो ये यहाँ पे मैंने शेड किया, इसमें मैंने शेड कर दिया, तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 पार्ट्स शेडेड है एंड वी हैव टोटल 4 नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इसका फ्रैक्शन 2/4 हो गया। यानी ये जो फ्रैक्शन शेडेड है हमारा, द शेडेड पार्ट इज ओनली 2 एंड वी हैव 4 टोटल पार्ट्स। तो ये जो 2 है ये पार्ट ऑफ अ होल, होल हमारा 4 है, 4 में से दो हिस्से हमारा शेडेड है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी एक बड़े नंबर का फ्रैक्शन एक उसका एक भाग होता है, भिन्न जिसको कहते हैं फ्रैक्शन में भाग होता है। फ्रैक्शन में होता क्या क्या है आप देख रहे हैं? फ्रैक्शन एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। whenever there is a fraction written, there is always a numerator and there is always a denominator. तो देखिए न्यूमरेटर होता है the number which is above and the denominator which is below। तो जो इसको मैं समझेंगे, न्यूमरेटर हमेशा हमारा ऊपर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा हमारा नीचे वाला नंबर होता है। तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है हमारा किसी एक नंबर का पार्ट होता है फ्रैक्शन, किसी एक नंबर का। अब जरा हम आ जाते हैं, ये जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू नो अबाउट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन डिटेल एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट आई हैव रिटन। प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर, दैट मींस जो हमारा ऊपर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, आप देख रहे होंगे। सब में जो न्यूमरेटर है हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है दैट मींस न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। तो फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर आपने तैयार करी है, प्रॉपर आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो आपको प्रॉपर से इम्प्रॉपर की डेफिनेशन मिल जाएगी। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन एक ऐसा होगा जहां पे न्यूमरेटर क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, जब न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, दैट मींस वो हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपने न्यूमरेटर तैयार कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें क्या डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर नहीं, आपको न्यूमरेटर के साथ ही जाना है। न्यूमरेटर जब हमारा बड़ा हो जाएगा उस केस में हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अवर थर्ड नंबर इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारा तीसरा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी अभी होल नंबर क्या है हमारे पास? होल नंबर आप सबको मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या है हमारे पास? 7 लिखा है। 7 इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे 7 और 3/4। तो जब भी हमारे पास एक कोई नंबर होगा हमारा 1 से लेके कहीं तक भी कोई भी नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये बात जरा ध्यान सुनिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है मैंने, यहाँ पे इम्प्रॉपर नहीं हो सकता। होल नंबर में एक नंबर होगा और फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब आ जाती है बात लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पे। अगर आप लाइक और अनलाइक को जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीनिंग इसकी समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक एंड अनलाइक, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब होता है एक जैसा, लाइक मतलब होता है एक जैसा। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब सेम एक जैसे, यानी कि सेम, यानी वो हमारा होता है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। आप देख रहे होंगे दो मैंने अलग अलग फ्रैक्शन लिए हैं, 4/5 एंड 5/5। लाइक और अनलाइक में एटलीस्ट देयर शुड बी 2 फ्रैक्शन, तब हम जान पाएंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर एक ही फ्रैक्शन जैसे इसमें लिखा था, जब दो नंबर ही नहीं होंगे तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेम है या डिफरेंट है?
तो लाइक और अनलाइक में कम से कम आपको 2 फ्रैक्शन चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लाइक का रूल क्या है, दैट द डिनोमिनेटर शुड बी सेम, शुड बी इक्वल, तो दोनों केसेस में डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसके बाद आगे लिख लेंगे इस कॉल्ड लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। इस केस में 2 नंबर है, 2 फ्रैक्शन है हमारे पास, दोनों का देख रहे होंगे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। इट डज नॉट मैटर, न्यूमरेटर अगर सेम भी है तो भी कोई कुछ मैटर नहीं करता, अगर नहीं भी है तो भी कुछ मैटर नहीं करता है। तो ये हमारा अनलाइक हो गया। हमारा यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, जब भी आपको न्यूमरेटर में 1 लिखा मिले, न्यूमरेटर में whenever there is 1 you have to identify that it is a unit fraction, fraction having numerator as 1, this is our, these all are the examples of unit fraction। अब मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है, टू फ्रैक्शन व्हेन रिड्यूसेस, जब 2 फ्रैक्शन को रिड्यूस किया जाता है, व्हेन रिड्यूस कर लेते हैं इसको ऐसे यहाँ पे, व्हेन रिड्यूस बिकम्स इक्वल, क्या लिखा जरा समझिएगा, टू फ्रैक्शन व्हेन रिड्यूस, 2 ऐसे फ्रैक्शन अलग अलग, इक्विवेलेंट में भी हमें 2 फ्रैक्शन एटलीस्ट चाहिए। इफ वी डोंट हैव 2 फ्रैक्शन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट और नॉट। हमें इक्विवेलेंट में भी 2 फ्रैक्शन चाहिए, तो जब 2 फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस दैट मींस छोटा करेंगे, मतलब मिनिमाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अगर वो दोनों सेम आते हैं, अगर वो दोनों सेम आते तो वो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे मैंने ये 2 लिखा है 8/4 12/6, अब 8/4 और 12/6 लिखा है, इसको मैंने 4 से रिड्यूस किया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 12/6, इन दोनों को मैंने 6 से अगर रिड्यूस कर दूं मैं 2/1, मैंने क्या देखा कि हमारा जो फ्रैक्शन था दोनों केसेस में सेम आ गया। ये है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर एक मैं ले लूं 10/15 और 12/30, इसको मैंने रिड्यूस किया है 5 से कटा, ये हो गया 2/3, और ये हमारा हो गया 2/5, दोनों 6 से कट गए। इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास क्या, दोनों फ्रैक्शन सेम नहीं आए। जब दोनों फ्रैक्शन सेम नहीं आए दैट मींस ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब ये सारे फ्रैक्शन मैंने बता दिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा। जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स में क्या होता है, एक नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लाइक में क्या होगा, दो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और अनलाइक में क्या होगा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, ऑलवेज न्यूमरेटर 1 ही होगा, 1 मतलब 1 ही होगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, ट्रू फ्रैक्शन व्हेन रिड्यूस, जब किन्हीं 2 फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब वो सेम नंबर आ जाए फ्रैक्शन में दैट मींस वो इक्विवेलेंट है, अनलेस अंटिल वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो ये वीडियो फ्रैक्शन क्लास 4 से, आप कह सकते हो क्लास 4 से स्टार्ट हो जाती है, और आपको जब तक आप मतलब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे फ्रैक्शन का यूज हर जगह है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वीडियो की लर्निंग ये है, इसमें मैंने ये बताया है कि कैसे हम अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन को जानते हैं, और कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा क्या फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन क्या है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।